अगर आपके सामने अचानक आपका ही दूसरा रूप खड़ा हो जाए तो, और वो मुस्कुराते हुए कहे, दरवाजा तो तुमने बंद किया, पर मैं अभी भी अंदर हूं। आज की कहानी में डर बाहर से नहीं आएगा, वो आपके अपने अंदर से जन्म लेगा। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। दीवार साफ, हवा हल्की, विक्रम शांत। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो चुका था? बड़े पादरी ने दीवार पर हाथ फेरा। कोई दरार नहीं, कोई ठंडक नहीं। उन्होंने राहत की सांस ली, पर तभी विक्रम ने धीरे से कहा, वह चला गया, लेकिन खाली जगह छोड़ गया है। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई। खाली जगह? छोटे पादरी ने पूछा। कैसी जगह? विक्रम ने आंखें बंद की, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ पर उसके पीछे कुछ और जाग गया हो। उसी पल घर की नीचे वाली मंजिल से जोर की आवाज आई, धड़ाम। अरुण घबराकर नीचे भागा, दोनों पादरी भी पीछे पीछे। ड्राइंग रूम में सब कुछ बिखरा पड़ा था। मेज उलटी, फोटो फ्रेम टूटे हुए, लेकिन घर में कोई नहीं था। हवा स्थिर थी, फिर भी पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। बड़े पादरी ने धीमे स्वर में कहा, यह बाहर से नहीं आया। छोटे पादरी ने बात पूरी की, यह अंदर ही रह गया है। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, टक टक टक। सबने ऊपर देखा। विक्रम सीढ़ियों के बीच खड़ा था, लेकिन वह अभी तो नीचे आया था। अरुण की सांस अटक गई। विक्रम? सीढ़ियों पर खड़ा लड़का मुस्कुराया। वह विक्रम नहीं था। उसकी आंखें गहरी थीं, बिल्कुल स्थिर। और तभी पीछे से आवाज आई, मैं यहां हूं। सबने पलट कर देखा। असली विक्रम दरवाजे के पास खड़ा था। कमरे में अब दो विक्रम थे, एक शांत, दूसरा मुस्कुराता हुआ। बड़े पादरी का दिल जोर से धड़का। यह वही खाली जगह है। सीढ़ियों वाला विक्रम धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके कदम फर्श को छू भी रहे थे या नहीं, यह समझना मुश्किल था। तुमने सोचा रास्ता बंद हो गया? उसकी आवाज दो परतों में गूंजी। छोटे पादरी ने तुरंत प्रार्थना शुरू की, लेकिन इस बार असर अलग था। सीढ़ियों वाला विक्रम हंसा, तुमने दरवाजा बंद किया, पर मुझे पहचानना भूल गए। अचानक कमरे की सारी लाइटें फूट गईं। कांच के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। अंधेरे में सिर्फ दो चमकती आंखें दिख रही थीं। असली विक्रम चिल्लाया, यह मेरा डर है, इसे बाहर मत आने दो। बड़े पादरी समझ गए, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, यह विक्रम के भीतर का डर था, जिसे दरार ने आकार दे दिया था। यह उसकी परछाई है, बड़े पादरी ने कहा, और परछाई को मिटाने के लिए रोशनी चाहिए, लड़ाई नहीं। छोटे पादरी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हल्की रोशनी कमरे में फैली। सीढ़ियों वाला विक्रम पीछे हटने लगा। नहीं, वह फुसफुसाया। बड़े पादरी ने असली विक्रम का हाथ पकड़ा। अपने डर का नाम लो। विक्रम कांप रहा था। मुझे अकेले होने से डर लगता है। सीढ़ियों वाला चेहरा बिगड़ गया। जोर से बड़े पादरी बोले, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे खो जाने से डर लगता है। जैसे जैसे वह बोलता गया, रोशनी तेज होती गई। सीढ़ियों वाला आकार धुंधला होने लगा। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, वह चीखा। बड़े पादरी ने दृढ़ स्वर में कहा, डर तब तक रहता है जब तक उसे छुपाया जाए। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। मैं अब तुमसे नहीं डरता। अचानक पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड बाद सन्नाटा। लाइटें वापस आ गईं। सीढ़ियां खाली थीं। कमरा सामान्य। असली विक्रम फर्श पर बैठा था, थका हुआ लेकिन हल्का। अरुण ने उसे गले लगा लिया। बड़े पादरी ने गहरी सांस ली। अब सच में खत्म? छोटे पादरी ने पूछा। और अगर फिर कभी? बड़े पादरी मुस्कुराए। डर लौट सकता है, लेकिन अब उसे रास्ता नहीं मिलेगा। खिड़की से धूप अंदर आई। घर सामान्य था, लेकिन दीवार के एक कोने में बहुत हल्का सा निशान अभी भी बचा था। इतना हल्का कि शायद किसी और को दिखाई भी न दे। और कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद किसी और घर में फिर शुरू होने के लिए इंतजार करती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।